नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। वही आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए। आज की पहली खबर, जमीन मालिकों के पास 15 अप्रैल तक का समय, फटाफट कर लें। यह काम विशेष भूमि सर्वेक्षण के क्रम में 31 मार्च तक सभी रैयतों को भूमि से संबंधित स्वघोषणा पत्र देना था, लेकिन पश्चिम चंपारण जिले में इस तिथि तक 79,110 रैयतों ने ही स्वघोषणा पत्र दे पाए हैं। इधर राज्य सरकार ने स्वघोषणा पत्र देने की तिथि 15 दिनों तक बढ़ा दी है। ऐसे में जिले के रैयतों को राहत मिल गई है। अब वे 15 अप्रैल तक अपनी जमीन की जानकारी ऑनलाइन एवं ऑफलाइन मोड में दे सकेंगे। राजस्व विभाग की ओर से जारी निर्देश के मुताबिक यह 15 तिथि विशेष रूप से उन जिलों के लिए बढ़ाई गई जहां स्वघोषणा पत्र देने की उपलब्धि काफी पीछे रह गई है। वक्फ कानून के खिलाफ कल सुप्रीम कोर्ट जाएगी आरजेडी। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं राज्यसभा सांसद मनोज झा ने कहा कि सोमवार को आरजेडी पहले बैच की याचिका शीर्ष अदालत में दायर करेगी। इसके बाद अलग अलग संगठनों की ओर से भी अर्जियां लगाई जाएंगी। उन्होंने संसद से पारित वक्फ संशोधन बिल को असंवैधानिक और सौहार्द के खिलाफ करार दिया। बता दें कि लोकसभा एवं राज्यसभा से पास होने के बाद अब वक्फ बिल को राष्ट्रपति से भी मंजूरी मिल गई है, जिसके बाद इसे कानून का दर्जा हासिल हो गया है। पटना के लोगों के लिए खुशखबरी, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त में होगी आंखों की जांच। पटना में आंखों की बीमारी के लिए विशेषज्ञ अस्पताल के बाद अब सरकार अन्य स्वास्थ्य संस्थानों में आंखों की जांच की मुफ्त व्यवस्था करने में जुटी है। अस्पतालों में आने वाले मरीजों को आंख जांच से लेकर चश्मे तक की सुविधा सहजता से मिले, इसके लिए निजी एजेंसी से करार भी होगा। पटना जंक्शन पर 15 दिन से जन आहार बंद, यात्री हो रहे परेशान। पटना जंक्शन पर यात्रियों को प्लेटफॉर्म पर सस्ते दर पर भोजन नहीं मिल रहा है। आर्थिक रूप से कमजोर और मध्यम वर्गीय लोगों को सस्ते दर पर भोजन कराने के लिए जन आहार खोला गया था, लेकिन 15 दिन से जंक्शन के एक नंबर प्लेटफॉर्म का जन आहार बंद है। दानापुर रेल मंडल में A1 श्रेणी का जंक्शन पटना है। हर दिन करीब 2.5 लाख यात्रियों का आना जाना लगा रहता है। इंडियन रेलवे कैटरिंग टूरिज्म कारपोरेशन के साथ जन आहार को संचालित करने वाली निजी फर्म सरेंडर कर दिया है। रेलवे अधिकारी के मुताबिक IRCTC फिर जन आहार को संचालन करने के लिए टेंडर निकाला है। जल्द ही एजेंसी को चयन करके सुविधा बहाल की जाएगी। यात्रियों को 30 रुपए में मिलता है भोजन। बिहार में शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग पर बड़ा अपडेट आया है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव S सिद्धार्थ ने अगली टीचर ट्रांसफर लिस्ट के बारे में जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि अगले 2-3 दिनों के भीतर विभाग शिक्षकों के तबादले की अगली सूची जारी कर देगा। इसमें महिला टीचर को नए स्कूलों में पोस्टिंग दी जाएगी। पुरुष शिक्षकों के स्थानांतरण के आवेदनों पर इसके बाद विचार किया जाएगा। अपर मुख्य सचिव S सिद्धार्थ ने शिक्षा की बात हर शनिवार कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सबसे पहले सक्षमता परीक्षा पास शिक्षिकाओं की तबादला सूची जारी होगी। इसके बाद बिहार लोक सेवा आयोग से चयनित महिला टीचर की ट्रांसफर लिस्ट जारी की जाएगी। सोमवार या मंगलवार को अगली लिस्ट आने की संभावना है। राजेश राम ने राबड़ी आवास में तेजस्वी से की मुलाकात। राहुल गांधी के आने से एक दिन पहले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम तेजस्वी यादव से मिलने राबड़ी आवास पहुंचे। उनके साथ कांग्रेस विधायक दल नेता शकील अहमद खान भी थे। रविवार को मुलाकात के बाद राजेश राम ने कहा कि यह औपचारिक मुलाकात थी। इंडिया गठबंधन को कैसे आगे बढ़ाना है, टाइम टू टाइम कैसे बैठक करनी है, इसको लेकर चर्चा हुई। राजेश राम ने कहा कि गठबंधन के जितने भी पार्टनर हैं बहुत जल्द ही एक साथ बैठने जा रहे हैं। राहुल गांधी की तेजस्वी यादव से मुलाकात के सवाल पर राजेश राम ने कहा कि आज का मुद्दा यही था कि आप लोग के जो सवाल आ रहे थे, इसको लेकर औपचारिक बैठक हुई है। वहीं तेजस्वी यादव के महागठबंधन के सीएम चेहरा होने को लेकर कहा कि अभी हम लोग एक साथ बैठक करेंगे, इसके बाद सारी तस्वीर साफ हो जाएगी। बारिश के साथ ओले भी गिरेंगे। बिहार में आज से बदलेगा मौसम। बिहार में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलने वाला है। मौसम विभाग ने पटना समेत प्रदेश के अन्य हिस्सों में 7 से 11 अप्रैल तक बारिश की संभावना जताई है। सोमवार से अगले 2 दिनों तक तेज हवाओं के साथ गरज तड़क और कुछ जगहों पर ओले गिरने की भी आशंका है। मौसम विभाग ने इसे लेकर चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक विभिन्न घटकों और पूर्वी हवा का सक्रिय प्रवाह होने के चलते बिहार में आर्द्रता में बढ़ोतरी हुई है। इस कारण मौसम का मिजाज में बदलाव के आसार हैं। उत्तर मध्य और उत्तर पूर्व बिहार के अधिकांश जिलों में 10 से 30 मिलीमीटर तक बारिश की संभावना है। राहुल गांधी ने सफेद टी शर्ट पहनकर बेगूसराय में युवाओं को बुलाया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बिहार दौरे पर आ रहे हैं।
राहुल गांधी बिहार के बेगूसराय जिले में कांग्रेस की पलायन रोको नौकरी दो यात्रा में शामिल होंगे। बिहार दौरे से पहले राहुल गांधी ने एक नई मुहिम भी छेड़ दी है। राहुल गांधी ने युवाओं से अपील की है कि वो सफेद टी शर्ट पहनकर बेगूसराय में आएं। राहुल गांधी ने अपने एक्स हैंडल पर एक वीडियो पोस्ट कर युवाओं से यह अपील की है। इस वीडियो में राहुल गांधी सफेद टी शर्ट में नजर आ रहे हैं। बिहार में रामनवमी पर किसने रची साजिश? बिहार समेत पूरे देश में रामनवमी की धूम है। रामनवमी को लेकर अलग अलग राज्यों में पुलिस पूरी तरह से चौकन्नी है ताकि असामाजिक तत्व किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना फंसा सके। इस बिहार में रामनवमी पर्व के दौरान असामाजिक तत्वों द्वारा बड़ी साजिश रची जाने की बात सामने आ रही है। बिहार के औरंगाबाद जिले में कुछ अज्ञात असामाजिक तत्वों ने कब्रिस्तान में तोड़फोड़ कर दी और कब्र पर रखे कुछ चादरों को जला दिया। हालांकि इससे पहले कि इस बड़ी घटना को लेकर माहौल खराब हो, पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और मौके पर मोर्चा संभाल लिया। बिहार को मिलेगी दूसरी अमृत भारत ट्रेन। बिहार के रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। राज्य को दूसरी अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन मिलने वाली है। इसे सहरसा से अमृतसर रूट पर चलाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मधुबनी में प्रस्तावित कार्यक्रम से 24 अप्रैल को वर्चुअल तरीके से इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। चेन्नई के अन्ना नगर यार्ड से अमृत भारत का रैक भी बिहार पहुंच गया है। इसे फिलहाल सुपौल स्टेशन पर रखा गया है। बता दें कि पिछले साल दरभंगा से दिल्ली के लिए पहली अमृत भारत ट्रेन चलाई गई थी। नई अमृत भारत ट्रेन के परिचालन से पहले वॉशिंग पिट को विद्युतीकृत करने सहित अन्य तैयारियां सहरसा में की जा रही हैं। पहले इस ट्रेन को सहरसा से दिल्ली के बीच चलाने की चर्चा थी। पटना के बेऊर जेल में छापेमारी, कैदियों के पास से क्या क्या मिला? बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर आ रही है। देश की सबसे सुरक्षित जेलों में से एक मानी जाने वाली पटना स्थित बेऊर जेल में पुलिस प्रशासन ने छापेमारी की है। इस छापेमारी से जेल में बंदियों के बीच हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि सुपरिटेंडेंट नीरज कुमार झा के नेतृत्व में यह छापेमारी की गई है। बता दें कि पटना के बेऊर जेल में कई कुख्यात अपराधी बंद हैं। अनुमान के मुताबिक इस जेल में करीब 4600 कैदी कैद हैं। इनमें से कई ऐसे भी हैं जिन पर कई संगीन इल्जाम हैं। अचानक बेऊर जेल में छापेमारी कर प्रशासन ने कई कैदियों के वार्ड को खंगाला है। इस छापेमारी को लेकर कुछ मीडिया रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि छापेमारी के दौरान 4 स्मार्टफोन और 2 चार्जर बरामद किए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ब्योर में कैद एक कैदी रवि गोप के वार्ड से 3 मोबाइल फोन मिले हैं। यह भी कहा जा रहा है कि पुलिस अब इस मामले में केस भी दर्ज कर सकती है। चमकी से बचाव के लिए हर शनिवार लगेगी संध्या चौपाल। मुजफ्फरपुर में एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम यानी चमकी बुखार से बचाव के लिए एक नई पहल शुरू की गई है। मुशहरी प्रखंड के बेदौलिया गांव में डीएम सुब्रत कुमार सेन ने संध्या चौपाल की शुरुआत की। बेदौलिया प्राथमिक विद्यालय में दीप प्रज्वलित कर शुरू हुई इस पहल के तहत हर शनिवार शाम को ग्रामीण क्षेत्रों में चौपाल का आयोजन किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को चमकी बुखार के लक्षण, बचाव और इलाज की जानकारी देना है। चिराग बोले, चाचा के पास बेनामी संपत्ति पोल खोल दूंगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की फैमिली में प्रॉपर्टी को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। इस मामले में शनिवार को केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा है, अगर बंटवारा हुआ तो बात आगे तक जाएगी। दरअसल शनिवार को चिराग पासवान खगड़िया के शहर बन्नी स्थित अपने पैतृक गांव पहुंचे थे। यहां उन्होंने अपनी बड़ी मां राजकुमारी देवी से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने अपने चाचा पशुपति पारस पर जमकर भड़ास निकाली। चिराग पासवान ने कहा, राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए चाचा पशुपति पारस ने मुझे और मेरी मां को पहले दिल्ली वाले घर से बेदखल करवाया। अब अपनी आर्थिक महत्वाकांक्षा के लिए बड़ी मां को घर से बाहर करने की कोशिश की है। उनका सामान फेंकवा दिया गया। चाचा चाची ने बड़ी मां को टॉर्चर किया जिससे उनकी तबीयत खराब हो गई। यह बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिहार में बाढ़ से नहीं होगा नुकसान। बिहार को बाढ़ से बचाने के लिए नेपाल सीमा में भी कटाव निरोधक कार्य कराना होता है। इस वर्ष नेपाली भूभाग में ऐसे 58 स्थल चिन्हित किए गए हैं जहां कटाव निरोधक योजनाओं को क्रियान्वयन होना है। इस पर लगभग 86 करोड़ रुपए खर्च का अनुमान है। ये योजनाएं 2025 की बाढ़ से पूर्व कराए जाने वाली जल संसाधन विभाग की कुल 173 योजनाओं का अंश है। इनमें शेष 115 योजनाएं बिहार के भूभाग की होंगी। समग्रता में इन सभी 173 योजनाओं की कुल अनुमानित राशि लगभग 562 करोड़ रुपए है। बहरहाल निविदा आदि की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। शताब्दी मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना 2 करोड़ छात्राओं को मिला लाभ। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने साल 2011 में बिहार शताब्दी मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना की शुरुआत की। लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के मकसद से इस पहल की शुरुआत की। 14 वर्षों के दौरान इस योजना ने 1 करोड़ 94 लाख छात्राओं के बीच उल्लेखनीय रूप से 24.12 अरब की राशि वितरित की गई है।
इस योजना का प्राथमिक लक्ष्य सरकारी स्कूलों में नामांकित छात्राओं को उनकी शिक्षा के लिए मार्ग सुगम बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस प्रयास ने सरकारी स्कूलों में नामांकन और उपस्थिति दर में उल्लेखनीय वृद्धि की है, जो 2011 में 30% से 3 गुना से अधिक बढ़कर 97% से अधिक हो गई है। शुरुआत में कक्षा 9 से 12 तक की लड़कियों को लक्षित करते हुए इस योजना के तहत प्रति छात्र 1000 का वार्षिक वजीफा दिया जाता था। अधिक सहायता की आवश्यकता को समझते हुए 2018 से 19 शैक्षणिक वर्ष में वजीफा बढ़ाकर 1500 प्रति छात्र कर दिया गया। कॉमन फैसिलिटी सेंटर से संवरेगी बिहार के युवाओं की जिंदगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा प्रगति यात्रा के दौरान पटना में की गई घोषणाएं अब पूरी तरह से सरजमी पर उतरने लगी हैं। स्मार्ट सिटी योजना के तहत किए गए प्रमुख प्रावधानों में से एक कॉमन फैसिलिटी सेंटर जल्दी ही शुरू होने जा रहा है। पटना के मीठापुर मेट्रो स्टेशन के पास यह सुविधा युवाओं के लिए एक बड़ी सौगात साबित होगी। 30 करोड़ रुपए की लागत से 26,000 वर्ग फुट क्षेत्र में बन रहा कॉमन फैसिलिटी सेंटर अब अपने अंतिम चरण में है। पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने इस सेंटर के ग्राउंड फ्लोर पर पोस्ट ऑफिस, नगर निगम कार्यालय, बैंक, ओपन एयर थिएटर, एटीएम और पब्लिक कोर्टयार्ड का निर्माण कराया है, जो जून 2025 तक पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा। बांका के लोगों के लिए खुशखबरी। मिर्चनी नदी पर 4 करोड़ की लागत से बनेगा पुल। कुरमा गांव में ईदगाह के समीप मिर्चनी नदी में 4 करोड़ 39 लाख की लागत से पुल का निर्माण कार्य होगा। क्षेत्रीय राजद विधायक भूदेव चौधरी ने कहा कि ग्रामीणों ने पुल के अभाव में आवागमन की कठिनाई से अवगत कराया था, जिसके बाद उन्होंने मदरसा के पास नदी पर ग्रामीण कार्य विभाग को जानकारी देते हुए डीपीआर तैयार करने का निर्देश दिया था। विधायक ने बताया कि इस नदी पर पुल निर्माण होने से करीब 5 पंचायत के 40,000 की आबादी लाभान्वित होगी। इस स्थान पर छोटी पुलिया रहने से अक्सर दुर्घटना घटित होते रहती थी। वक्फ कानून के नाम पर मुसलमानों को डरा रहा लालू परिवार। संशोधित वक्फ कानून को लेकर बिहार में सियासत जोरों पर है। इस बीच स्वास्थ्य और विधि मंत्री मंगल पांडे ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि लालू परिवार वोट बैंक के लिए मुसलमानों को कब तक डराता रहेगा। सोमवार को जारी बयान में मंत्री ने कहा कि तुष्टीकरण की नीति के जरिए मुसलमानों को केवल वोट बैंक समझने वाला राजद एक बार फिर संशोधित वक्फ कानून के नाम पर मुसलमानों को डरा रहा है। संसद के दोनों सदनों से पारित और राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त वक्फ कानून को सत्ता में आने पर नहीं लागू करने की घोषणा करने वाले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की मंशा बिहार की कुल मुस्लिम आबादी के 73% पसमानदा समाज की हकमारी करने की है। बिहार के गरीब परिवार का बेटा आईएसएल में चमका, संघर्ष, मेहनत और जुनून की मिसाल बनते हुए सहरसा के अमरजीत कुमार ने इंडियन सुपर लीग की टीम हैदराबाद एफसी में अपनी जगह बना ली है। एक मजदूर पिता के बेटे की इस सफलता ने कोसी क्षेत्र के युवाओं को बड़ा सपना देखने की प्रेरणा दी है। अमरजीत ने साल 2022 में अपने गांव से फुटबॉल खेलना शुरू किया। उन्होंने लक्ष्मीनाथ गोसाई फुटबॉल क्लब बनगांव में 3 वर्षों तक प्रशिक्षण लिया और फिर सहरसा टाउन फुटबॉल क्लब में शानदार प्रदर्शन किया। उनके खेल में निखार तब आया जब वे मुजफ्फरपुर की विशाल बिहार यूनाइटेड टीम में 6 महीने तक खेले। बीजेपी का 46वां स्थापना दिवस। पटना में समारोह का आयोजन। बीजेपी आज 46वां स्थापना दिवस धूमधाम से मना रही है। पटना समेत पूरे बिहार में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आज से 10 दिवसीय जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की गई है। पूरे बिहार सक्रिय सदस्यों का सम्मेलन होगा, जिसमें 1,57,000 सदस्य शामिल होंगे। पार्टी मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बीजेपी का झंडा फहराया। इस मौके पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी विजय सिन्हा मौजूद रहे। विजय सिन्हा ने कहा कि आज सत्ता नहीं, सुशासन के लिए बीजेपी का हर कार्यकर्ता समर्पित है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के नेतृत्व में बीजेपी सभी के उत्थान और कल्याण के मिशन पर काम कर रही है। अब बिहार अपमान का शब्द नहीं होगा, सम्मान का प्रतीक बनेगा। नवादा में आग का तांडव। 30 बीघे में लगी गेहूं की फसल जलकर खाक। पकड़ी बरावा प्रखंड की कोनंदपुर पंचायत के थालपोश एवं उसरी गांव में शनिवार को लगी आग से गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। ग्रामीणों ने बताया कि थालपोश एवं उसरी में गेहूं की फसल एवं गेहूं के बोझा में आग लगी है। लगभग 25 से 30 बीघे में लगी फसल को नुकसान हुआ है। अगलगी में पकड़ी बरावा प्रखंड के थालपोश, उसरी एवं काशीचक प्रखंड के सौभानपुर के किसानों की फसल जली है। आग की लपटें काफी तेज थीं। तेज हवा के कारण आग पर काबू पाना काफी मुश्किल हो रहा है। बिहार में 33 महीने में 1,584 स्टार्टअप का रजिस्ट्रेशन हुआ है। इसमें 250 महिलाएं हैं। उद्योग विभाग के मुताबिक 2025 के अंत तक बिहार में 1,700 से अधिक स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन की संभावना है।
सबसे अधिक स्टार्टअप का रजिस्ट्रेशन इलेक्ट्रिक व्हीकल, ट्रैवल एंड टूरिज्म, आईटी, टीएस, हेल्थ केयर, फूड प्रोसेसिंग, फिटनेस, एग्रीटेक एंड एलाइड सेक्टर, ग्रीन एनर्जी, फैशन, हैंडीक्राफ्ट, खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में किया गया है। मुजफ्फरपुर में माफियाओं पर आफत, कुख्यात अपराधी सरगना चुन्नू ठाकुर, छोटू राणा, रणंजय ओंकार और पप्पू सहनी की संपत्ति जब्ती के प्रस्ताव पर बिहार पुलिस मुख्यालय से मुहर लग गई है। इनकी संपत्ति जब्ती के लिए पुलिस ने कोर्ट में प्रस्ताव भेज दिया है। मुजफ्फरपुर पुलिस ने सर्किल रेट के मुताबिक चुन्नू ठाकुर की 2.5 करोड़ की संपत्ति का पता लगाया है, जिसकी वर्तमान बाजार कीमत 8 करोड़ आंकी गई है। इस संपत्ति की जब्ती का एसएसपी सुशील कुमार ने मुख्यालय में प्रस्ताव भेजा था, जिसकी समीक्षा के बाद मुख्यालय से हरी झंडी मिल गई है। बेगूसराय में आग लगने से 32 घर जलकर राख। बेगूसराय में शनिवार रात 32 महादलित परिवार का घर जलकर राख हो गया। घटना नावकोठी थाना क्षेत्र के नावकोठी पंचायत स्थित वार्ड नंबर 1 महादलित मोहल्ले की है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है, देर रात हुगल सदा की घर में आग लग गई। सभी लोग नींद में थे, जिसके कारण कुछ पता नहीं चल सका और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। स्थानीय लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया। जब आग पर काबू में नहीं पाया जा सका तो प्रशासन एवं फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और आग पर स्थानीय लोगों के सहयोग से आग पर किसी तरह से काबू पाया, लेकिन तब तक 32 परिवार का घर जलकर राख हो गया। उत्तर बिहार की 2 प्रमुख नदियों लखनदेई और बलान को फिर से सरस सलीला बनाने के प्रयास शुरू किए जाएंगे। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कानून मनरेगा की योजनाओं के अंतर्गत इन दोनों नदियों से गाद निकाली जाएगी, ताकि इन्हें फिर से जीवनदान मिल सके। गाद भर जाने के कारण अभी दोनों नदियों के प्रवाह में काफी कमी आ गई है। गाद निकालने के लिए मनरेगा से योजनाओं का चयन किया जाएगा। राज्य के मनरेगा आयुक्त ने इस संबंध में दोनों नदियों के प्रवाह क्षेत्र में आने वाले जिलों के संबंधित अधिकारियों को पत्र भेजकर प्रस्ताव मांगा है। रामनवमी जुलूस का मुसलमानों ने किया स्वागत। मुजफ्फरपुर में रामनवमी शोभा यात्रा का जमा मस्जिद के पास रविवार को मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भव्य स्वागत किया। उन्होंने कहा कि भगवान राम जितने हिंदुओं के हैं, उतने ही राम मुसलमानों के भी हैं। शोभा यात्रा में शामिल लोगों के लिए मुस्लिम समुदाय ने पीने के लिए जूस, शरबत, फल आदि की व्यवस्था की थी। इसके बाद शोभा यात्रा के साथ साथ स्थानीय लोगों ने मिलकर जय श्री राम के नारे लगाए। रामनवमी के मौके पर मुजफ्फरपुर में मुस्लिमों और हिंदुओं ने सांप्रदायिक सौहार्द का उदाहरण पेश किया। बिहार के 350 ब्लॉक में खुलेंगे डिग्री कॉलेज। उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि सरकार राज्य के 350 प्रखंडों में एक डिग्री कॉलेज और 534 प्रखंडों में कोल्ड स्टोरेज खोलने की व्यवस्था करेगी। उन्होंने कहा कि सभी नगर निकायों में सम्राट अशोक भवन बनेंगे। सम्राट अशोक की 2369वीं जयंती पर शनिवार को राजधानी के रविंद्र भवन में आयोजित जयंती समारोह 2025 में सम्राट चौधरी ने कहा, सम्राट अशोक ने जो विशाल, समृद्ध और शक्तिशाली भारत बनाया था, उस विराट भारत का निर्माण हमारा सपना है। नंबर बढ़ा दिया है, अब तुमको एक गिफ्ट देना है। प्रोफेसर और छात्रा का कॉल रिकॉर्डिंग वायरल। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के पीजी डिपार्टमेंट से असिस्टेंट प्रोफेसर और छात्रा का कॉल रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस ऑडियो में परीक्षा के बाद रिजल्ट में नंबर बढ़ाने की बात हो रही है। वही नंबर बढ़ाने के एवज में प्रोफेसर छात्रा से गिफ्ट मांग रहे हैं। इतना ही नहीं, प्रोफेसर ने यह भी कहा है कि आगे भी तुम ध्यान रखना, मैं नंबर बढ़ाता रहूंगा। पूरा मामला पीजी डिपार्टमेंट का है। इस बार लीची से मालामाल हो जाएंगे। बिहार के किसान लीची ढुलाई के सीजन में डिमांड अधिक होने पर रेलवे ने लीची स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। इसको लेकर शनिवार को मुजफ्फरपुर जंक्शन के वीआईपी कक्ष में पूर्व मध्य रेल के प्रधान मुख्य वाणिज्य प्रबंधक श्रीमती इंदु रानी दुबे की अध्यक्षता में लीची किसान एवं व्यापारियों के साथ एक बैठक हुई। इसमें लीची की ढुलाई के साथ लोडिंग, अनलोडिंग आदि पर विशेष चर्चा हुई। इस वर्ष 18 से 20 मई के बीच ढुलाई आरंभ होने की संभावना है। साथियों, ये थी बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आपने अभी तक बिहार समाचार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए, ताकि बिहार की खबरें सबसे पहले आपको मिले।